ये देखिए चालू है, समस्या तो ये हो जाती है, इसी करके बनाएंगे। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं नाउन के, जो कि हम इस समय पढ़ रहे हैं एडवांस पार्ट में चले गए हैं। बेसिक हो चुका है कंप्लीट, एडवांस चल रहे हैं और आज है नाउन का पार्ट नंबर 4 अर्थात भाग 4। अगर आपने इससे पहले तीनों वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, या तो प्लेलिस्ट में जाइए या तो वीडियो सेक्शन में जाए, पूरा वीडियो मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नाउन के बारे में, जो एग्जाम में पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, उसके तरफ हम आने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करते हैं रूल कितने तक हो गया था, इससे पहले रूल 11 तक हो गया होगा। 11 पूरा नहीं हुआ। चलिए इसे देखते हैं, रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 में देखते हैं। इससे पहले 11 रूल हो चुके हैं यहाँ पे। यार आज हम बात करते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन दिखते प्लूरल हैं। क्या है? कुछ नाउन क्या होते हैं? दिखते प्लूरल है लेकिन सिंगुलर होते हैं। दिखते प्लूरल हैं लेकिन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, लेकिन सिंगुलर होते हैं। ध्यान से देखेंगे, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ नाउन हम बात कैसे करेंगे जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं, ठीक है ना, लेकिन होते सिंगुलर हैं। जैसे हम आज बात करेंगे, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, जैसे हो गया बायोलॉजी, हो गया मैथमेटिक्स, हो गया पॉलिटिक्स, हो गया इकोनॉमिक्स, हो गया, ये सब दिखने में तो यहाँ पर लगते, जैसे यहाँ पर बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे, मैथमेटिक्स यहाँ देखेंगे लास्ट में यस लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यह क्या है? यह प्लूरल है, लेकिन जो सब्जेक्ट जितने भी हम पढ़ते हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल नहीं होता है, सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। बेशक यहाँ यस लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर, ये प्लूरल नहीं है। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे पॉलिटिक्स, क्या बात करेंगे? पॉलिटिक्स, यस लगा है लास्ट में लेकिन फिर भी ये क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। और हम बात करेंगे फिजिक्स, PHYSICS, यहाँ भी लास्ट में यस लगा हुआ है, यहाँ पर यस लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंगुलर। बात करेंगे एथिक्स, ये भी एक जो है नाम है, एथिक्स, ये भी एक सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये दिख तो रहा है प्लूरल लेकिन वास्तव में है सिंगुलर। इसके एक्सेप्शन की बात करेंगे, हल्का सा रूल में चेंजिंग भी लाएंगे। इसको यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये प्लूरल है, लेकिन कैसे हम यूज करेंगे, एग्जाम में आ जाता तो कैसे क्या करना है यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर हमने बात कर लिया, हमने यहाँ पे हमें फिल कर दिया, यहाँ पर मान लो पॉलिटिक्स, यहाँ पे ऐसे डैश कर दिया, माई फेवरेट सब्जेक्ट, यानी कि बात करेंगे यहाँ पर इज भराएगा, यहाँ पर बात करेंगे इज भराएगा या फिर एम भराएगा। इज भरेंगे या फिर एम भरेंगे या फिर आर भरेंगे, तीनों में से क्या फिल रहेगा, यहाँ पर ये देखने वाले हैं। तो पॉलिटिक्स, यहाँ पर क्या है? पॉलिटिक्स एक सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के वजह, सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज आता है। प्लूरल के साथ क्या आता है? आर आता है। और आई के साथ क्या आता है? एम आता है। तो पॉलिटिक्स के साथ आ जाएगा इज, क्या यहाँ पर फिल हो जाएगा? इज। और बाकी ये एम भी गलत हो जाएगा और आर भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पॉलिटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे और हम बात करें मैथमेटिक्स डैश डैश इज ए टफ सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स यहाँ पे मान लिया हमने कुछ नहीं भरा, तो मैथमेटिक्स यहाँ पर क्या भरे? साफ दिख रहा है, सिंगुलर है तो क्या भरेंगे? इज भरेंगे। मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट। यहाँ पर इस तरीके से केस बनता है, यहाँ इज लगाते हैं। बायोलॉजी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं वो बेशक दिखने में प्लूरल होंगे लेकिन सबके सब क्या कहलाते हैं? सिंगुलर कहलाते, यानी एक वचन कहलाते हैं। लेकिन हम इसका यूज हम प्लूरल के तहत भी करते हैं। ध्यान से देखेंगे, जब इनके कंसेप्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कंसेप्ट की बात करेंगे, तो बात करेंगे
तो अगर हम कंसेप्ट की बात करेंगे तो वहाँ प्यूरल भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? प्यूरल भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्यूरल में भी यूज़ कर सकते हैं। अब कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले, वो पढ़ने से पहले हमें पॉजेसिव प्रोनाउन की तरफ थोड़ा सा जाना पड़ेगा। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे आई का हो जाता है माई, पढ़ाए थे जैसे अपना का अंग्रेजी, ठीक है ना। ही के साथ हिज, दे के साथ देयर, आई के साथ माई, सी के साथ हर, वी के साथ आवर, आवर, वी का क्या होता है? आवर। ये सब क्या कहलाते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे समझना है, अगर सब्जेक्ट के पहले ये सब चीज़ लग जाता है, सब्जेक्ट के पहले अगर पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाता है तो वो वहाँ पर सिंगुलर ना रह के क्या हो जाएगा? प्लूरल का काम करेगा। किसका काम करेगा? प्लूरल का। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे, जैसे लिख दिया माई फिजिक्स, अब यहाँ पर क्या फिल करेंगे? यहाँ पे इज फिल करेंगे कि आर फिल करेंगे, यहाँ पर ये देखना है, ठीक। यहाँ पर क्या फिल करेंगे? माई फिजिक्स, देखेंगे यहाँ पर फिजिक्स के पहले, फिजिक्स मतलब क्या होता है? भौतिक विज्ञान। क्या होता है? भौतिक विज्ञान। फिजिक्स के पहले, सब्जेक्ट से पहले देखो माई आ चुका है ना। अगर सब्जेक्ट से पहले ये सब चीज़ें आ रही हैं, माई हो गया, हिज हो गया, देयर हो गया, हर हो गया, आवर हो गया, अगर किसी भी सब्जेक्ट से पहले पॉजेसिव प्रोनाउन आ रहा है तो वहाँ पर आर लगेगा, वेयर लगेगा, ठीक है ना, मतलब वो प्लूरल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई फिजिक्स, यहाँ इज ना लगकर आर नॉट गुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर नॉट गुड। समझ में आ गया होगा। अगर केवल सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पर इज लगेगा। अगर उसके आगे कुछ इस तरीके से लिखा होगा तो वहाँ पे क्या रहेगा? आर लगेगा, ठीक। और एक बात और, अगर यहाँ पे द फिजिक्स भी रहेगा, क्या रहेगा? द फिजिक्स, द फिजिक्स भी अगर है, द फिजिक्स अगर यहाँ है, तब भी ये किसका काम करेगा बेटा? तब भी ये प्लूरल का ही कार्य करेगा, ठीक। यहाँ तक कुछ समझ में आ गया होगा? दिखाना तो मुझे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ और एग्जाम्पल बताएंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये हल्का सा डाउट में है। मतलब ये हो गया, कोई भी सब्जेक्ट अगर हम लेते हैं, जो भी सब्जेक्ट हम देखते हैं ना, सारे सब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? सारे सब्जेक्ट बेटा होते हैं सिंगुलर, लेकिन अगर उनके पहले माई लग गया, देयर लग गया या फिर द लग गया तो क्या काम करेगा? प्लूरल का काम करेगा, ठीक है ना। जैसे लिख दिया हिज मैथमेटिक्स, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हिज मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, यहाँ पर नॉट गुड, हिज मैथमेटिक्स नॉट गुड। यहाँ पर देखेंगे मैथमेटिक्स से पहले क्या आ गया? हिज आ गया है। क्या आ गया है? हिज आ गया है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? आर कर देंगे। क्या कर देंगे? आर कर देंगे। अगर यहाँ पे हिज नहीं रहता तो मैथमेटिक्स इज नॉट गुड कर सकते थे, लेकिन अगर इसके पहले हिज आ गया, देयर आ गया, मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन आ गया। प्रोनाउन में हम पढ़ाएंगे पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। अभी केवल इतना समझना कि जो अपना का अंग्रेजी हो तो ही पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। अगर ये सब आता है तो क्या काम करेगा? प्लूरल का काम करने लगेगा, ठीक। यहाँ तक उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ पे लिख दिया माई केमिस्ट्री, माई बायोलॉजी लिख दिया। क्या लिख दिया? माई बायोलॉजी, यहाँ पे नॉट गुड, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? आर भरेंगे। क्या भरेंगे? आर भरेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले माई आ चुका है। क्या आ चुका है? सब्जेक्ट के पहले क्या आ चुका है? माई आ चुका है, इसलिए किस में हो जाएगा? प्लूरल का कार्य करने वाला। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे आते रूल नंबर 13 की तरफ। रूल नंबर 13 की तरफ। रूल नंबर 13 ये कह रहा है, कुछ अगर हम गेम से लिखे प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? दिखते प्लूरल हैं। कुछ गेम्स होते हैं, कुछ गेम्स दिखते प्लूरल हैं। क्या करते हैं? दिखते प्लूरल हैं बट होते सिंगुलर हैं। बट होते सिंगुलर हैं, ठीक। ये ध्यान से देखना है। कुछ गेम दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते क्या है? सिंगुलर है। ध्यान से देखना है। जैसे हम बात करें गेम्स की बात कर देंगे। गेम्स
वो दिखने में तो प्लूरल लगेंगे, ठीक है ना, वो लगेगा कि लास्ट में यस लगा हुआ है तो प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली वो प्लूरल नहीं होता, वो सिंगुलर होता है। जैसे हमने लिख दिया चेस, क्या लिख दिया चेस, यहाँ डबल एस लगा हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, ऐसा लग रहा है कि ये डबल एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल होगा, ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये कुछ गेम दिखते बट ये सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। हमने लिख दिया बाउल्स, बाउल्स भी एक गेम होता है, ये भी क्या है, लास्ट में यस लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ है, यस, तो लग रहा है कि प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर है। एक गेम होता है डार्ट्स, क्या होता है, डार्ट्स, क्या होता है, डार्ट। तो कुछ गेम दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते क्या है, सिंगुलर है, क्या होते हैं, सिंगुलर। स्नूकर्स का नाम सुने होगे, SNOOKERS। ये सब जो गेम है ना, ये दिखते प्लूरल हैं, बेशक अंतिम में यस लगा हुआ सब में, लेकिन बेटा ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही यूज किए जाते हैं। कैसे यूज किए जाते हैं, सिंगुलर। उम्मीद है ये चीज़ आराम से समझ में आ गया होगा। चलेंगे रूल नंबर 14 की तरफ। हाँ, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, हो जाएगा इतने में, नहीं रोक के स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चे, होशियार हैं आजकल के। उम्मीद है 12-13 आते हैं रूल नंबर 14 की तरफ। किसका तरफ, 14। रूल नंबर 14, यहाँ पे हम बात करेंगे रूल नंबर 15 में। बीमारी, कुछ बीमारी ऐसी होती है जो दिखती प्लूरल है लेकिन होती सिंगुलर है। अक्सर करके बीमारियों को हम सिंगुलर में ही काउंट करते हैं, क्या काम करते हैं, सिंगुलर में। ज़्यादातर बीमारियों को हम सिंगुलर में ही लेते हैं। जैसे यहाँ पर बात करेंगे डिजीज, क्या ले लिया, DISE, डिजीज मतलब क्या होता है, रोग, क्या होता है, रोग या बीमारी। जैसे हो गया रेबीज, क्या हो गया, रेबीज। रेबीज किसके काटने से होता है, कुत्ते के काटने से होता है, किसके काटने से, कुत्ते के काटने से। फिर हो गया पाइल्स, क्या हो गया, पाइल्स। अंतिम में यस लगा हुआ है ना, क्या हुआ है, अंतिम में यस लगा हुआ है, ऐसे लग रहा है कि यह प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, लेकिन वास्तव में ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। एक होता है मीजल्स, MEAS, ये मीजल्स मतलब होता है बेटा खसरा, क्या होता है, खसरा, लिख दे रहे हैं, ठीक। रेबीज वाला बीमारी नाम, पाइल्स भी बीमारी का नाम है, ठीक है ना। ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब दिखती प्लूरल हैं लेकिन होती क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे चीज़ें ही हैं, दिखेंगी क्या, दिखेंगी प्लूरल लेकिन रियल में क्या है, सिंगुलर। ये चीज़ यहाँ पर है। आएंगे रूल नंबर 14 की तरफ, 15 की तरफ। अब यहाँ पर बहुत सारे बुक्स की बात करेंगे, जो बुक का टाइटल आता है ना, वहाँ पे लास्ट में यस लगा रहता है, क्या लगा रहता है, यस लगा रहता है। तो हम देख कर कहते हैं कि लास्ट में यस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे कुछ बुक्स का नाम यहाँ पर देखेंगे, सम बुक्स, सम बुक्स। कुछ बुक का नाम अगर हम देखें, द अरेबियन, दिखते प्लूरल बट सिंगुलर, दिखेंगे कैसे, दिखेंगे प्लूरल, होंगे क्या, सिंगुलर। यहां पर ऐसे ही लिखना है, दिखेंगे प्लूरल और होते क्या है, सिंगुलर, ठीक। अब जैसे द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स। अब यहाँ पे क्या पता चला कि सर यस लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, यस लगा हुआ है। तो दिमाग में आना चाहिए, सर यस लगा हुआ है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्लूरल हो गया, ऐसा नहीं है। द अरेबियन नाइट्स क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। और हम ले लेंगे एक और, द मिस्टेक्स ऑफ, द मिस्टेक्स, द मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। यहाँ पे क्या दिख रहा है, मिस्टेक्स। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये भी प्लूरल का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, प्लूरल का। मिस्टेक्स, द मिस्टेक्स, यहाँ लग रहा है ना, मिस्टेक्स, द मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये भी दिख रहा होगा, यस लगा हुआ है तो प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। ये किसका काम करेगा बेटा, ये सिंगुलर का काम करेगा, किसका काम करेगा, सिंगुलर का। या फिर द गुलिवर्स, द गुलिवर्स ट्रेवल्स, द गुलिवर्स, बेटा ये बुक का ही नाम है, ठीक है ना। अब यार कोई अकेला किसी का नाम, बुक का नाम ही यही है तो यस लगाने से कई बुक थोड़ी ना बन जाएगा, बुक का नाम ही यही है तो वो सिंगल एक बुक है, एक ही बुक है। तो जब एक बुक का नाम यही है तो हम क्या करेंगे, तो यार वो तो सिंगुलर ही तो होगा ना।
अब यहाँ पे इस तरीके से बुक का जो नाम होते हैं ना, इस तरीके से वो बेशक दिखते प्लूरल है, लेकिन रियली में वो क्या होते हैं, वे सिंगुलर होते हैं, क्योंकि वो बुक का नाम ही वही है। तो अगर बुक का नाम ही वही है तो सिंपल सी बात है, एक बुक की बात कर रहा, तो एक बुक है तो वहाँ पे किसका काम करेगा, सिंगुलर का काम करेगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। रूल नंबर 16 की तरफ आएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है नाउन को लेकर चलेंगे, क्योंकि नाउन में बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ना रहता है, क्योंकि नाउन समझ में आ गया तो धीरे धीरे आगे का रास्ता क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तब प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाना है, तो सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आएंगे रूल नंबर 16 की तरफ। रिवीजन डेली करना है, रिवीजन नहीं करेंगे तो सब भूलता जाएगा। चलो बात करेंगे रूल नंबर 16 की तरफ। अब यहाँ पे देखेंगे रूल नंबर 16, दिखेंगे सिंगुलर बट होंगे प्लूरल। आगे आएंगे, दिखेंगे सिंगुलर, दिखेंगे सिंगुलर ऐसे करके ही लिख लेना है, और होंगे कैसे, प्लूरल। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वर्ड्स होते हैं ना, वो दिखते थे सिंगुलर है, वो दिखेंगे कि ये सिंगुलर वर्ड है, लेकिन बेटा असलियत में वो सिंगुलर ना होकर वो क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। जैसे एक बेहतरीन सा एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर, पुलिस का। पुलिस ये दिख तो रहा सिंगुलर, लेकिन ये किसका काम करेगा, प्लूरल का काम करता है। किसका काम करता है, कभी भी देखे होगा पुलिस से नहीं लिखा रहता है, कभी देखे हो, ये चीज़ कभी कोई नहीं देखा होगा। क्यों, क्योंकि पुलिस ही प्लूरल है, ठीक है ना, क्या है, पुलिस ही प्लूरल है, तो पुलिसेस कभी कोई नहीं देखा होगा। क्यों, क्योंकि ये गलत है, ये कोई वर्ड ही नहीं होता है। कैटल, कैटल मतलब क्या होता है, पशु। ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान से देखो बेटा। कैटल, कैटल माने पशु होते हैं, कभी कैटल्स लिखा हुआ नहीं देखोगे। क्या, कैटल्स, अगर कैटल्स कहीं लिखा है, कैटल्स कोई वर्ड ही नहीं है, वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैटल माने पशु, उसमें सारे पशु आ गए, ठीक है ना। बात करेंगे यहाँ पर इन्फेंट्री, किसकी बात करेंगे, इन्फेंट्री, इसका मतलब होता है पैदल सेना। क्या होता है, पैदल सेना। इन्फेंट्री का जो मतलब होता है वो होता है पैदल सेना, और ये दिख तो सिंगुलर रहा है, लेकिन कैसा होगा, ये प्लूरल है, ठीक है ना, क्या है, प्लूरल। अब ये मत दिमाग लगाना, वाई हटाकर IES जोड़ देंगे, इन्फेंट्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब होता है भल मानुष, कैसे कहते हैं कि बहुत अच्छा मनुष्य है, ठीक, क्या हो जाएगा, नोबिलिटी मतलब होता है भल मानुष। एक हो जाता है जेंट्री, GENTRY, जेंट्री मतलब होता है शरीफ लोग। क्या होता है, शरीफ लोग। तो यहाँ पर जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये सब कैसे हो जाएंगे, ये सब दिखते तो सिंगुलर है बट होते हैं प्लूरल। क्या होते हैं, प्लूरल। अब इनके साथ AN नहीं लगता है, वर्ब प्लूरल यूज करते हैं। वर्ब कैसा रहेगा, प्लूरल यूज करते हैं, और A और N का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेने वाले हैं, इसका क्या करेंगे, A और N का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। क्यों नहीं कर सकते सर, इसलिए नहीं कर सकते हैं यार, जब ये सिंगुलर है ये नहीं है तो A और N लगाएंगे कैसे, क्योंकि A का मतलब भी एक होता है और N का मतलब भी एक होता है, तो यहाँ A और N नहीं लगेगा। द का प्रयोग हम कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, द का प्रयोग हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि एज ए प्लूरल हम द का यूज कर सकते हैं, A और N का यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इसका हम देखेंगे तब जाकर अच्छा लगेगा। तो आ रहा है, चलिए हम इसके एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, और इन तीनों एग्जाम्पल से ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे सेट हो रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। जैसे हमने लिखा है एन इन्फेंट्री, ठीक, वाज या वर, इसको वर बोलते हैं, वाज वर कमिंग टुवार्ड्स आवर विलेज। बता देते हैं, टुवार्ड्स मतलब होता है की ओर। क्या होता है, की ओर। टुवार्ड्स मतलब क्या होता है, की ओर। ये कह रहा है एन इन्फेंट्री, एक पैदल सेना, एक पैदल सेना। हमने एक बात बताया है, शुरू में ही बता दिया है कि इन सब वर्ड के पहले A और N नहीं लगेगा, तो N नहीं यहाँ पर लगेगा, बताया ना।
दे का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एन नहीं लगा इन्फेंट्री, और ये इन्फेंट्री प्यूरल है, दिखता तो यहाँ पे सिंगुलर है लेकिन ये किसका काम कर रहा है, प्यूरल का। तो ये वाज नहीं लगकर वेयर लग जाए, क्या लग जाएगा, वेयर। तो पूरा ऐसे सेट हो जाएगा, इन्फेंट्री वर कमिंग टुवर्ड्स आवर विलेज, बाकी सही है। मिस्टेक इसमें क्या था, एन नहीं लगेगा, वाज नहीं लगेगा, वर लगेगा। समझ में आया ना। क्यों, इसके पहले जो हमने वर्ड लिखवाए हैं उसके पहले ए और एन नहीं लगे। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि प्यूरल है तो ए और एन का कोई सवाल नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है द जेंट्री, जेंट्री मतलब होता है नोबेल लोग, अच्छे लोग, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के जो अच्छे लोग हैं ना, डू रहेगा कि डज रहेगा ये देखना है। डज नॉट लाइक डिबेट्स ऑन हिंदू मुस्लिम पर बहस करना, डिबेट मतलब होता है बहस करना, क्या होता है, बहस करना। हिंदू और मुस्लिम पर बहस करना अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन यहाँ डू लगेगा कि डज लगेगा। बेटा डज होता है सिंगुलर के लिए और डू होता है प्लूरल के लिए, तो डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाए थे, ठीक है ना। डज नहीं लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर के यूज होता है, और डू लगेगा क्योंकि डू प्लूरल के लिए यूज होता है। जेंट्री क्या प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डू। उम्मीद समझ गए होंगे। तीसरा है कैन नॉट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते हो, दैट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल मतलब होता है जो पशु है ना वो चर रहे हैं, ग्रेज मतलब क्या होता है, चर रहे हैं, चर रहे। अब यहाँ आर लगेगा कि इज लगेगा, सिंपल सी बात है। कैटल अभी हमने पढ़ाया है कि एक प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो इज यहाँ पे कोई पॉसिबल है, आर ही आएगा, यही सही रहेगा। ठीक, ये तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे सेट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आएंगे रूल नंबर नेक्स्ट की तरफ। रूल नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो गया है, चलो 16 हो गया था ना। आएंगे 17 की तरफ, किसके तरफ, 17 की तरफ। रूल नंबर 17 की तरफ आ जाएंगे। देखो रूल नंबर 16 17 को इधर उधर हो जाता कोई फर्क नहीं है। रूल नंबर 17 की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन क्या होते हैं, ऐसे होते हैं प्लूरल दिखते हैं, क्या दिखते हैं, प्लूरल दिखते हैं और प्लूरल होते भी हैं। ठीक, प्लूरल दिखते हैं और प्लूरल होते भी हैं, यहाँ पर भी बात करेंगे इसकी, यानी कि दिखेंगे प्लूरल और होंगे भी प्लूरल, तो इसका मतलब एक ही हो रहा है। हाँ तो ठीक तो है, प्लूरल दिखेगा प्लूरल रहेगा, उसे सिंगुलर मत मान लेना ना। अब यहाँ पे ये कौन से रूल के तहत आ रहा है, दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़, इसको हम समझा रहे अच्छे से, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ जो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, दो चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बना हुआ है ना, तो वो बेटा प्लूरल में काउंट होता है। किस में काउंट होता है, प्लूरल में काउंट होता है। बात समझ रहे हो ना। अब जैसे कहोगे सर एग्जाम्पल समझाइए, जैसे दो चीज़ ले लिया, सन ग्लासेज ले लिया, जो धूप के चश्मे होते हैं, किसके चश्मे होते हैं, धूप के चश्मे। अगर एक को हटा दिया जाए तो दूसरा बेकार हो जाएगा, समझ रहे हो ना। एक को हटा दिया जाए तो दूसरा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। तो पहली बार सन ग्लासेज क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। कैंची ले लिया, कैंची भी तो दो तरीके, इधर से एक, इधर से एक, इधर से, ऐसे बनता है ना। तो कैंची भी दो से बनता है, किससे बनता है, दो से। अगर एक को हटा दिया जाए तो एक का कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो ये भी कैंची यानी कि सीजर्स उसको इंग्लिश से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीजर्स। तो सीजर्स भी प्लूरल दिखेगा भी और प्लूरल होगा भी, दो हो गया। सन ग्लासेज ले लिया और यहाँ पे सीजर्स ले लिया, और पैंट्स ले लिया, शार्ट्स ले लिया, ये सब के सब प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, पैंट नाम का कोई वर्ड नहीं होता, शार्ट नाम का कोई वर्ड नहीं होता, शार्ट से ही होता है, क्योंकि वो दो से मिलता है और वो प्लूरल बन जाता है। पैंट कोई चीज़, पैंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैंट, पैजामाज बोलते हैं। तो वो क्या, डबल चीज़ों से जो भी चीज़ें मिलकर बनती हैं उसको क्या प्लूरल में काउंट करेंगे, प्लूरल होता भी है। कुछ एग्जाम्पल इसका मिलेंगे, जैसे यहाँ पे सीजर्स, यस CISSOR, सीजर्स हो गया। सन ग्लासेज हो गए, क्या हो गए, सन ग्लासेज ले लिया, सीजर्स ले लिया, शार्ट्स ले लिया, पैंट्स ले लिया, क्या ले लिया, पैंट्स ले लिया, गूगल्स ले लिया, गूगल्स मतलब भी क्या होता है, चश्मे, डिवाइडर्स ले लिया,
अब डिवाइडर्स क्या होता है, देखोगे डिवाइडर लगे होते हैं सिटीज में ना, एक के बिना दूसरा क्या रहता है, अधूरा रहता है। क्या रहता है, अधूरा। जीन्स ले लिया, ये सब के सब जो होते हैं ये सब के सब दिखेंगे भी प्लूरल और होंगे भी प्लूरल। क्या रहेंगे, होंगे भी प्लूरल। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, आई आस्क्ड एज, आई आस्क्ड हर वेयर माई न्यू अब यहाँ पर बात करेंगे, जैसा मैं लिख दिया है आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, वेयर माने कहाँ, माई माने मेरा, न्यू स्पेक्टिकल्स, मेरा तो न्यू चश्मा, स्पेक्टिकल मतलब क्या होता है, चश्मा, स्पेक्टिकल्स चश्मा, एक अगर हटाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिक अधूरा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर एक हटाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिक अधूरा हो जाएगा। तो बेटा ऐसे दुनिया का ऐसा भी चीज़ जो वर्ड तुम्हारे सामने आते हैं तो उसको दिमाग में लगाओ कि क्या उसके बिना कोई अधूरा हो रहा है या काम नहीं चल सकता है। एक चश्मे का इधर वाला हटाओगे तो इधर वाला नहीं काम करेगा लेकिन वो चीज़ नहीं रहेगा, फिर फेंक दोगे। तो यहाँ स्पेक्टिकल्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वेयर आता है कि वाज आता है, वेयर आता है, वर आता है, क्या आता है, वर आता है। तो यहाँ पे ये वाला क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक, अगला एग्जाम्पल लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल या पहला एग्जाम्पल है माई फादर bought ए गूगल्स फॉर मी। अब यहाँ देखेंगे, माई फादर bought ए गूगल्स फॉर मी, मेरे पिताजी ने एक गूगल खरीदा। गूगल पहली बात क्या है, चश्मा होता है। क्या होता है, चश्मा। देखो चश्मे भी तीन प्रकार के, एक धूप से बचने वाले चश्मे, एक फैशनेबल चश्मे होते हैं और एक जो है जो डॉक्टर देते हैं ये चीज़ पावर वाले चश्मे, तीन प्रकार के होते हैं। तो माई फादर, मेरे पिताजी ने बाट मानी खरीदा, एक गूगल्स फॉर मी, मेरे पिताजी ने एक गूगल खरीदा। पहली बात एक बात बताओ, गूगल्स क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ ए आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ ए नहीं रहेगा, यही चीज़ क्या है, गलत है। तो इसका अगर पूरा अच्छे रूप से देखेंगे तो माई फादर बॉट गूगल्स फॉर मी, ये सब चीज़ें रहेंगी। ठीक है ना। अब यहाँ तक यही क्लास को कंप्लीट करते हैं। अब रूल नंबर 18 से हम कल क्लास को लेंगे। ठीक है ना। रूल नंबर 18 से क्या करेंगे, कल के क्लास में बताएंगे। देखिए इतना ही पढ़ाएंगे ताकि समझ में आए, उतना ज़्यादा नहीं कर देंगे कि समझ में नहीं आएगा। तो डेली क्लास में रहिए, डेली का डेली। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो जो वहीं पर मिलेंगी। ठीक है ना। चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और जीके का भी क्लास जल्दी शुरू करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।